जिज्ञासुओं नमस्कार, आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आइए बात करते हैं। देखिए, आज हम सहसंबंध के कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे जो प्रोडक्ट मोमेंट मेथड है उसके द्वारा, यानी जो सहसंबंध की गणना का गुणनफल आघूर्ण विधि है उसका कैसे हम करते हैं उसको यहाँ समझेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन बाय प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, इसको आज समझने का प्रयास करते हैं। आपके समझ प्रस्तुत है। आप जानते हैं पिछली विधि आपने देखा जो कि आपकी स्पीयरमैन की थी, और यह विधि किसके द्वारा दी गई इसको आपको जानना जरूरी है कि जो प्रोडक्ट मेथड है वह विधि पियर्सन के द्वारा दी गई थी। स्पीयरमैन और पियर्सन दो नाम हैं आपको कोरिलेशन के संदर्भ में। तो पियर्सन की जो प्रोडक्ट मेथड है उसके बारे में बात करें तो यहाँ गुणनफल आघूर्ण के द्वारा जो सहसंबंध है उसकी गणना की बात उन्होंने की, जिसके लिए उन्होंने एक फार्मूला बताया। आर, यहाँ पर आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई अपन अंडर रूट इन ब्रैकेट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू इन ब्रैकेट समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। एक इजी फार्मूला, प्रोडक्ट मोमेंट मेथड को भी कोरिलेशन के लिए एक इजी वे मान सकते हैं और है भी। इसके फार्मूले को याद रखेंगे तो अच्छी तरह, जैसे आप रैंक ऑर्डर को समझ गए हैं वैसे इसे भी कर सकते हैं अच्छा तरीके से। तो यहाँ पर जहाँ x क्या है, पहले चर के आंकड़े के मध्यमान में से अंतर है। स्मॉल x जो है वो पहले आंकड़े के संदर्भ में अंतर है। जो आप दो वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे तभी तो कोरिलेशन आता है। तो दो वेरिएबल्स के संदर्भ में जो उस सब्जेक्ट का ऑब्टेन्ड मार्क होगा, जो विषयी को प्राप्त होगा प्राप्तांक, उस विषयी के प्राप्तांक का उस पूरे प्राप्तांकों के जो समूह है उससे मध्यमान से अंतर को x कहा जाता है। और y जो होता है वो दूसरे चर के आंकड़ों का मध्यमान से अंतर जो होता है y कहलाता है। r, स्मॉल r को रिलेशन से रिलेटेड है, सहसंबंध को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ हम बात करें तो हमको एक उदाहरण लेना पड़ेगा। तो आइए उस उदाहरण के द्वारा देखते हैं कि क्या है। तो इस उदाहरण में आप ये देखेंगे ज़रा सा, तो यहाँ आपको क्रम संख्या सीरियल नंबर 1 से लेकर के 10 तक इसके एक सब्जेक्ट हैं। एक उदाहरण लिया गया जिसमें 10 विद्यार्थी हैं, जिनमें गणित और बीजगणित के अंकों को दिया गया है आपके सामने कि पहले विद्यार्थी का गणित में अंक है 25, दूसरे बीजगणित में 27 है। कोई भी विषय ले लीजिए, गणित अंग्रेजी ले लीजिए। दूसरा है 32, पहले में गणित में पाता है, 34 अंग्रेजी में पाता है, ठीक है। और तीसरा 18 गणित में पा रहा है, 21 अंग्रेजी में पा रहा है। चौथा 24 गणित पा रहा है, अंग्रेजी में 27 पा रहा है। पाँचवा लड़का जो है 29 गणित में पा रहा है, 23 नंबर पा रहा है अंग्रेजी में। छठवां लड़का जो है 33 नंबर गणित पा रहा है, 35 नंबर अंग्रेजी में पा रहा है। सातवां लड़का 28 नंबर गणित पा रहा है, 31 नंबर अंग्रेजी में पा रहा है। आठवां लड़का 19 नंबर गणित में पा रहा है, 23 नंबर अंग्रेजी में पा रहा है। नौवां लड़का 23 नंबर गणित में पा रहा है और 8 नंबर इसके पा रहा है, क्या नाम है, 18 नंबर लिखा गया है, 8 हो गया था यहाँ पर। देखिए इसको थोड़ा सा कंफर्म रखना पड़ेगा। तो ये 18 और उसके बाद 16 अंक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका आंकड़ा जो प्राप्त आपके सामने है, ये पूरे आंकड़े का आपको निकालना है मध्यमान। क्या निकालना है, इसका मध्यमान अलग से निकालना है, इसका मध्यमान अलग से निकालना है। क्योंकि आप जो स्मॉल x और स्मॉल y प्राप्त करेंगे, ये स्मॉल x जो है ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस ही लिखिए, कोई बात नहीं है, x माइनस या डिफरेंट mx का जो उसका मीन होगा। और ये y इज इक्वल टू होगा y कैपिटल Y माइनस my जो उस पूरे समूह का मध्यमान होगा। तो अब पूरे से सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहला काम आपका है मध्यमान को ज्ञात करना है। तो मध्यमान को ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं कि जब आपके सामने रॉ डाटा होता है तो m इज इक्वल टू होता है, मतलब अव्यवस्थित आंकड़ों के लिए फार्मूला आपका इजी फार्मूला है। तो m इज इक्वल टू समेशन ऑफ x अपान n। तो सबसे पहले हमें इस समूह का निकालना है, तो हमें निकालना है mx।
एम एक्स इक्वल टू हो जाएगा समेसन ऑफ कैपिटल एक्स अपान एन 10 है। तो समेसन ऑफ एक्स आप करिए 25 32 18 40 25 32 18 24 29 33 18 19 23 25। इसका जब आप समेसन करेंगे तो टोटल आएगा 256 256 आप कर देंगे तो इसका मध्यमान आ गया 25.6। ठीक, अब आप एम वाई निकाल लीजिए। एम वाई इक्वल टू भी उसी प्रकार से होगा समेसन ऑफ वाई अपान 10। तो वाई वाला ये है, इस समेसन ऑफ वाई समेसन एक्स था, तो वाई का आप निकालें तो पूरा जोड़ेंगे 27 34 21 27 23 और 35, उसके बाद 31 25 23 18 16, तो इसका आएगा 255। इसका कितना आया? इसका टोटल आया जोड़ने पर आप देख लेंगे 255 आया। और बटाया ना यानी 10 कर दीजिए, तो आप भाग जानते ही हैं, तो 25.5 आ गया। ठीक, अब ये आपका 25.5 आ गया और ये आ गया 25.6 दोनों में से। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप x निकालेंगे, x स्मॉल x और दूसरे में स्मॉल y। तो 25.6 को आप मान लीजिए 26 है और 25.5 को 26 मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली है तो आपको घटाना है, तो ये 25.5 ज़्यादा है, ये भी 26 ये भी 26 आपने मान लिया। ठीक, अब आपको करना क्या है, x निकालना है, x माइनस एम एक्स है। तो 25 ऋण x करेंगे तो कितना आएगा -1। 26 घटाना है क्योंकि दोनों में आप देख रहे हैं 25.5 आया है, 25.6 आया है। तो जब 0.5 से अधिक अंक हो जाएगा तो आप उसको अगला अंक मान लेते हैं सरलता के दृष्टि से। सही निकलेगा, आपको दशमलव में भी निकालेंगे, थोड़ा गुणा का कठिनाई हो जाती है, बड़ा गुणा करना पड़ता है, लेकिन आप सरल विधि से चलिए। तो 25 में से 26 घटाए तो ऋण 1 आया। 32 में से आप 26 घटाए तो कितना आया, -6 आया। ठीक है, फिर 18 में से 26 घटाए तो ऋण 8 आया। 24 में से 26 घटाए आप तो ऋण 2 आया। 29 में से 26 घटाए तो 3 आया। और 33 में से 26 घटाए तो -7 आया। 28 में से 26 घटाए तो -2 आया। 19 में से 26 घटाए तो ऋण 7 आया। और 23 में से 26 घटाए तो ऋण 3 आया। 25 में से 26 घटाया आपने तो ऋण 1 आया। एक बार फिर से आप मिला लीजिए ध्यान से देख के। 25 में से अब 26 घटाए ऋण 1 आया और 32 में से घटा रहे हैं तो -6 आया। ठीक है, फिर 18 में से घटाए तो ऋण 8 आया। फिर यहाँ आप गलती कर देंगे तो सब गलत हो जाएगा। 24 में से 26 घटाए ऋण 2 आया। फिर 29 में से 26 घटाए तो आपके सामने -3 मिला। यहाँ धन लिखिए, धन लिखिए, आप जानते हैं वही होता है। और इसके बाद आप 19 में से घटा रहे हैं ना, और 33 में से घटा रहे हैं तो 7 आ रहा है। तो 7 2 ऋण 7 ऋण 3 ऋण 1, ये सही है। अब दूसरा चलिए, 27 में से भी 26 ही आपको घटाना है, क्योंकि मध्यमान आपका कैलकुलेट किया 26 ही आया। तो 27 में से 26 घटाए तो कितना आया, ये -1 आया। ठीक है, ये कितना आया, -1 आया। अब ये कितना आया, 26 में से 34 घटाया, 34 में से -8 आया। 21 में से घटाया तो ऋण 5 आया। और उसके बाद 27 में से घटाया तो कितना आया, हाँ 27 में से घटाएंगे 26 तो आप 1 आएगा, -1। 23 में से घटाया तो ऋण 3 आया। 35 में से घटाया -9 आया। 31 में से घटाया तो -5 आया। और 23 में से घटाया तो कितना आया आपका, 23 ऋण 3 आया। 18 में से घटाया तो ऋण 8 आया। और 16 में से घटाया तो ऋण 10 आया। देखिए कितना आया, मिला लीजिए। 1 8 ऋण 5, उसके बाद 1 ऋण 3 9 5 ऋण 3 ऋण 8 ऋण 10, ये सही है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको करना है सीधा सीधा फार्मूला इसमें लगाना है। क्या करना पड़ेगा कि आप अब समेसन ऑफ एक्स वाई
बाद में निकाल लेंगे। तो एक्स स्क्वायर निकालना है, एक्स स्क्वायर करिए, एक का वर्ग एक हो गया, ठीक है, एक का वर्ग एक हो गया, और 6 का वर्ग 36 हो गया, 8 का वर्ग 64 हो गया, 2 का वर्ग 4 हो गया, 3 का वर्ग, अब यहाँ धन ऋण तो देखना ही नहीं है क्योंकि अब जानते हैं वर्ग करने पे सब धन हो जाता है। 7 का वर्ग 49 हो गया, 2 का वर्ग 4 हो गया, 7 का वर्ग फिर 49 हो गया, फिर 3 का वर्ग 9 हो गया, 1 का वर्ग 1 हो गया। ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर। कितना आया है? 1 36 64। देखिए 1 36 64, 4 4 9 49, फिर 4 49 9 1। अब आप इसी प्रकार समेशन ऑफ वाई स्क्वायर निकाल लीजिए। फिर समेशन ऑफ वाई स्क्वायर निकालिए। तो वाई यह है, एक का वर्ग जानते ही एक ही होता है। 8 का वर्ग किए अब 64 हो गया, 5 का वर्ग आप किए 25 हो गया, 1 का वर्ग 1 हो गया, 3 का वर्ग 9 हो गया, और 9 का वर्ग 81 हो गया, 5 का वर्ग 25 हो गया, 3 का वर्ग 9, 8 का वर्ग 64, 10 का वर्ग 100। ये देखिए आपका आया है 1 64 25 1 9 81 25 9 64 100। अब आपका क्या काम है? दूसरा काम है आप एक्स इंटू वाई निकालेंगे और समेशन तो चाहिए ही। तो अब आपको निकालना है x इंटू वाई। एक चीज़ यहाँ हमने छोड़ा था आपके लिए, x इंटू वाई, क्योंकि ऊपर x इंटू वाई की ज़रूरत है। तो x इंटू वाई निकालने के लिए गुणा कर दीजिए। 1 गुणे 1 1 गुणे 1 करेंगे 1 आया, 6 8 48 हो गया, और उसके बाद 5 8 40 हो गया, 2 1 कम 2 हो गया, 3 53 9 हो गया, 7 9 63 हो गया, 2 25 10 हो गया, और 7 त्रिक 21 हो गया, 3 8 24 हो गया, 1 धम्मा 10 हो गया। अब इसमें कुछ चीज़ें देखिए, इसमें अब यहाँ एक गलती हमने की है, आपने ध्यान नहीं दिया। ऋण का गुणा धन से हो रहा है तो ऋण हो जा रहा है। 6 8 48 धन धन है, ऋण 8 5 40 धन हो गया, ऋण 2 धन, ऋण 1 का गुणा हो रहा है तो ऋण हो जाएगा। 3 धन 3, ये धन है ये ऋण है, तो 3 गुणे 3 ऋण 9 हो गया। 7 गुणे 9 63 धन है, 2 बड़े 5 10 है, सही है। ऋण 7 गुणे ऋण 3 21 धन हो गया, ऋण 3 गुणे 8 ऋण 24 धन हो गया, ऋण 1 गुणे 1 ये 10 हो गया। ठीक है, तो आपका कितना है मिला लीजिए। ऋण 1 48 40, ऋण 2 ऋण 9 63 10 21 24 10। अब इसका आप टोटल का सम करेंगे तो आपको चाहिए क्या क्या? आपको पहले इसका समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, फिर समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, फिर समेशन ऑफ एक्स वाई। तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? सबसे पहले इसको लिखिए। फिर समेशन ऑफ वाई स्क्वायर कितना है? इसको लिखिए। फिर आप समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई लिखिए। तो देखिए समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ये जोड़ेंगे आप तो आपको ये मिलेगा 226। कितना मिला समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर? 226। और समेशन ऑफ वाई स्क्वायर आप जोड़ेंगे तो इसको जोड़ने पर आपको मिलेगा 379 379। और समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई जो है यह है, इसको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 204। अब आप ये 3 डाटा आपके सामने मिल गया तो समझ लीजिए आप कोरिलेशन को निकाल लिए, क्योंकि यही तो था जो इस फार्मूले में लगेगा। समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। अब इस फार्मूले के आगे यहाँ मैं लिखता हूँ आर इक्वल टू, यहाँ फिर फार्मूला लेगा और सीधा उसी में लिखता हूँ आर इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई। समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई कितना आया है? 204। आर इक्वल टू ये आया 204। आर इक्वल टू है आपका समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई यानी 204 और बटा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। यही है ना, देखिए समेशन ऑफ अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर
226 गुणे समेसन ऑफ वाई स्क्वायर 379। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको कोरिलेशन प्राप्त हो जाएगा। 204 बटा ये आपको कैलकुलेट करेंगे तो कोरिलेशन आपको मिल जाएगा 204 और 379 जो आया है इसको आप निकालेंगे तो आपका कैलकुलेशन करने पर पूरा जो मध्यमान आएगा वह आपका कितना आएगा देखिएगा। तो यह आपको मिलेगा +0.069 धन 0.69। इसको कैलकुलेशन करने के बाद आपको ये आपका आंकड़ा प्राप्त होता है। तो इस तरह से आज आपने जो है इसमें गुणनफल आगुण विधि द्वारा सहसंबंध की गणना करना जाना। इसमें आप एक फार्मूला याद रखिएगा कि समेसन ऑफ एक्स वाई अपान अंडर रूट समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू समेसन ऑफ वाई स्क्वायर। तो समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का आप गुणा करेंगे, उसके बाद उसको 204 में अंडर रूट उसका मान निकाल के 204 भाग देंगे तो उसका मान आएगा 0.69। इस तरह से एक धनात्मक मॉडरेट जो पॉजिटिव मॉडरेट कोरिलेशन आपको प्राप्त हुआ गणित और अंग्रेजी में, कि जिनका गणित अच्छा है उनका अंग्रेजी में भी अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो ये जो पियर्सन की आपके सामने प्रोडक्ट मोमेंट मेथड के द्वारा कैलकुलेशन करना आपको मैंने समझाने का प्रयास किया, सहसंबंध कैसे गणन किया जाएगा। तो आप देखिएगा, इसको समझिए, जो बातें न समझ में आए आप कहिए, समझ में आए तब भी जो करना है आप कहिए। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे तो और खुशी होगी। धन्यवाद, नमस्कार।